नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग शॉट्स हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। खेलने का इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है शारीरिक शिक्षक और बॉक्सिंग रेफरी चंद्रिका जी महेश्वरी। हम करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत। चंद्रिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। चंद्रिका जी, शारीरिक शिक्षक से 2 स्टार रैंकिंग के बॉक्सर जो हैं वो आपको नियुक्त कर दिया गया है और एक गर्व का विषय इलाके के लिए, और आपने एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मैं यही कहूंगी कि ये तो अभी बहुत बेसिक और प्राइमरी स्टेप्स है। मेरी यही इच्छा है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो गढ़साना क्षेत्र का नाम अभी राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच आपकी। आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? क्या कारण रहा इस फील्ड को चुनने का? क्योंकि इस फील्ड में थोड़ा सा जो एक बेसिक कारण जो था चुनने का, वो ये था कि मैं माहेश्वरी बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और जो शुरुआत थी वो इस तरह से हुई कि ये जो बॉक्सिंग जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मेहनत वाले खेल, तो एक कोच ने मुझे डायरेक्टली ये कहा था कि ये तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम बनिया हो। और मुझे ये था कि मुझे वो सब कुछ चैलेंजेस शुरू से पसंद थे जो मुझे ये कहते कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो मुझे वो करके दिखाना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि खेल दे मल्ला कश्ती में किनारे फिर देखेंगे, अभी तूफानों से लड़ना है, सहारे फिर देखेंगे। जो आपने कर दिखाया, महेश्वरी समाज की बहुत बड़ी प्रतिभा आप चंद्रिका महेश्वरी जी। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर एक बड़ा गौरवपूर्ण नाम। इस सफलता का क्या कारण रहा? इस सफलता का श्रेय जो है वो किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को, पूरे मेरे कोचेस को, राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन को और गढ़साना क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली जो हमारा मीडिया, जो पूरी टीम वर्क करी है गढ़साना की, जिन्होंने मेरी एक जिला स्तरीय उपलब्धि से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों को हमेशा मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को मैं प्रेरित कर सकूं, इसके लिए मुझे हर कदम पर जो है उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत से आपने मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत के पीछे कठिनाई भी कहीं ना कहीं देखने को बनती है, क्योंकि जब मेहनत होती है तो कठिनाई भी होती है। क्या इस प्रकार की कठिनाइयां भी आपको झूलना पड़ा? और मेहनत के पीछे क्या लक्ष्य रहा? जी, लक्ष्य तो यही था कि मैं जो है अपनी जैसी और लड़कियों को आगे प्रेरित कर सकूं। जो हमारा क्षेत्र था वो खेल में बहुत पिछड़ा हुआ था, तो मुझे लगता था कि लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, उसी को सिर्फ जो है एक मिसकॉन्सेप्ट लेके चलते थे कि स्पोर्ट्स में जॉब नहीं है। तो मुझे वो मिथ भी तोड़ना था। और जो संघर्ष और सफलता है वो तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले संघर्ष और फिर ही सफलता आती है। तो कई तरह के संघर्ष जो आए कि यहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटीज थी, सिर्फ आगे ट्रेनिंग के लिए बाहर भी रहना पड़ा। घर से बाहर रहते, डाइट को पूरा करने के लिए खुद भी खाना पकाते। 14-15 साल की एज में सिर्फ गेम करने के लिए बाहर भी रही हूँ। फिर जो कॉम्पिटिशन्स है वो 2-3 हजार किलोमीटर दूर, कभी गुवाहाटी में हो रहा है, कभी मणिपुर में हो रहा है, कभी खटीमा उत्तराखंड में हुआ। तो वहां तक की यात्राएं करने के लिए भी जो है वो एक तब संघर्ष ही था, क्योंकि ट्रेन में कभी टिकट्स मिलती थी कंफर्म, कभी नहीं मिलती थी। ट्रेनिंग भी जो है वो दिन में 3-3 टाइम करना, खुद को मैनेज करना, साथ साथ पढ़ाई को भी देखना, क्योंकि मैंने जो बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन हमारा कोर्स होता है बेसिक फिजिकल एजुकेशन का, उसमें भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की टॉपर रही और श्री कल्याण सिंह जी हमारे पूर्व जो राज्यपाल थे उनसे स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो सब चीजों को बैलेंस करने के पीछे भी बहुत मेहनत लगी। बिल्कुल, बहुत मेहनत की आपने। आपने एक बात कही कि सीमावर्ती इलाके, जो हमारा इलाका है सीमावर्ती इलाका है, सरहदी इलाका है, और सरहद इलाके में देखा जाए तो युवा पीढ़ी नशे की गर्त में है। क्या कहना चाहेंगे उस युवा पीढ़ी को लेकर जो इन दिनों नशे की गर्त में है, और वो नशा त्यागे, कहाँ जाए, क्या करे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नशा जो है वो नाश का कारण है। हम बहुत सिंपल भाषा में जो बोलते हैं वो यही है। तो नशे से दूर रहने के लिए जो अपनी एनर्जी है, जो अपना टाइम है ना, उसको चैनलाइज करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाए, अच्छी बुक्स पढ़े। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोशल मीडिया जो है वो सभी व्यक्ति यूज कर रहे हैं, तो उन पे कंटेंट्स आते हैं
लाइक एक कंटेंट है जो मैं आजकल काफी ज्यादा देख रही हूँ, द बियर बाइसेप्स करके, इधर रणवीर इलाहाबादिया का जो एक आता है टीआरएस हिंदी, तो उसमें इतनी प्रेरणादायक चीजें आ रही है, उन चीजों को सुने, उनसे मोटिवेट हो। और नशा तो जो है वो एक सिर्फ व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। तो मेरी सभी से विनती है कि कृपया नशे से दूर रहे। आप एक बेटी हैं और इलाके का आपने नाम भी रोशन किया है। कई बार क्या होता है कि परिवार के कहें, रिश्तेदार कहें, तो वो ये बात कहते रहते हैं कि बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, बेटियां ये नहीं कर सकती। क्या आपके सामने भी कभी ऐसी बातें आई, और जिन परिवार के बच्चों को ये बातें कही जाती है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मेरे माता पिता तो बहुत, मैं तो ये कहूँगी मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली में मेरा बर्थ हुआ। और एक कहावत है कि अगर आप एक लड़की को एक सही जूते दिलाते हैं तो वो कुछ भी कर सकती है जीवन में, एक अंग्रेजी कहावत है। तो उसका मेरे साथ बड़ा, और मेरे लिए वो बॉक्सिंग शूज जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलवाए, वो आज मेरे लिए विंग्स का काम कर रहे हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेटी नहीं कर सकती, तो मैं तो उनकी बहुत संकीर्ण और जो है वो ओछी मानसिकता मानूंगी। आजकल लड़कियां जो है वो लड़कों से बेहतर कर रही हैं, उनसे बराबर कर रही हैं। लेकिन ये कंपैरिजन वाली डिस्कशन में नहीं आऊंगी मैं। लड़के अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं और लड़के अपनी जगह जो मिथ समाज में चल रहे हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल 2 स्टार रेफरी राजस्थान का एक बड़ा, मतलब कि आपको पद पर नियुक्त किया गया है। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है, गर्व का विषय है कि जिस प्रकार होता है ना कि हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल होता है हमारा टीचर, कि हम उसको देखते हैं और सोचते हैं कि कभी हम इस बेंच की जो है दूरी को पार करके और सामने की तरफ, बोर्ड की तरफ खड़े होंगे। तो वैसे ही एज अ बॉक्सर जब मैं 2010-11 से खेलती थी तो मुझे वो यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करती थी कि रेफरी इज द किंग ऑफ रिंग। ये हमारे यहाँ बहुत बेसिक एक कहावत है। तो मुझे ये लगता था कि जब मैं खेलना छोड़ूंगी अपनी मर्जी से एक लेवल के बाद, तो मुझे यही करना है। और मैंने उस लक्ष्य को अभी धीरे धीरे, उसको लक्ष्य तो काफी बड़ा है कि किसी दिन जो है इंडिया का फ्लैग मेरे चेस्ट पे और इंडिया मेरी बैक पे लिखा हो ऊपर के, तो वो मैं एज अ बॉक्सर नहीं कर पाई तो मैं एज अ रेफरी जरूर करना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत शानदार बात इन्होंने कही है कि मैं भारत देश का जो झंडा है उसको आगे लेकर चलूं, ये मेरे मन में है, मेरी इच्छा है कि इसको करके दिखाऊं। जो किया उसको और आगे बढ़िया करूं मैं। लेकिन एक बड़ा गर्व जब होता है जब एक पिता और माता की, जब बेटी और बेटा आगे बढ़ते हैं और उनका सीना जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। चंद्रिका जी महेश्वरी जो इलाके में एक बड़ा नाम किया है, उनके पिताश्री जयदीप जी महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदीप जी, आप बधाई के पात्र भी हैं और ऐसी बेटी को आपने जन्म दिया कि जो आज गर्व से इस इलाके का नाम रोशन किया है, जिसने, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मैं तो ये कहना चाहूँगा विकास जी कि जो नाम बड़ा किया है वो क्षेत्र की हर जनता के सहयोग से और आप जैसे मीडिया कर्मियों के सहयोग से ही किया है। बाकी कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, कुछ आदमी की ऐसे जुनून होते हैं। तो वैसे मैं जाति से बढ़िया हूँ और वो भी महेश्वरी बढ़िया। हमारे यहाँ कुछ सीमाएं होती है महिलाओं के लिए, लेकिन मेरे परिवार में वो सीमाएं नहीं रही। जैसा कि आपको पता है, मेरी धर्मपत्नी इस मंडी की प्रथम उप सरपंच, प्रथम सरपंच और प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष रही है। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप ही ये कार्य किए हैं, उसमें कोई सरपंच प्रतिनिधि वगैरह कोई रोल नहीं चलता था। और जो दबंगाई से, जो मतलब अपने दम से उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने एक तो मिथक महिला राजनीति का भी तोड़ा। और वैसे ही बच्ची ने भी, जो ये है कि बच्ची हैं, बॉक्सिंग जैसे जो चुनौतीपूर्ण गेम है इनमें नहीं जा सकती, तो ये उस गेम में भी गई है अकेली। इसने जो भी सफर तय किया है, चाहे वो खेलने के लिए किया, चाहे प्रैक्टिस के दौरान किया, चाहे अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए किया, तो वो आप सभी का सहयोग था और पूरे मेरे परिवार का पॉजिटिव रुख था, उसी से हो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बेटी को आपने ये कहा कि आप अपनी मेहनत करो और सफलता और संघर्ष खुद तय करो, ताकि उस सफलता को लेने में
आपको खुशी प्राप्त हो। हमारे साथ चंद्रिका जी, मैं अंतिम क्वेश्चन करना चाहूंगा इनके साथ। चंद्रिका जी, ये प्लेटफॉर्म जिसमें आप हो अभी, एक बड़ा पद आपने हासिल किया, 2 स्टार बॉक्सिंग रेफरी। इस ग्राउंड में आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए जो तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या फील्ड है, कैसे आना चाहिए इसमें, किस प्रकार से इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस प्रकार व्यवस्थित तौर पर इसमें जुड़ना चाहिए, क्या है ये? इससे जुड़ने के लिए सबसे बेसिक तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी गेम के कोच या फिर ऑफिशियल बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा प्लेयर बनना बहुत जरूरी है। तो आजकल हमारा जो राजस्थान स्कूली गेम्स है उसके अंदर बॉक्सिंग जो है वो 2 साल से बहुत एक्टिव रूप से शामिल किया गया है। बहुत बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उसमें भी एज ए सिलेक्शन कमेटी मेंबर जो है वो काम कर रही हूँ राजस्थान स्टेट के लिए भी अभी स्कूली गेम्स में। तो बच्चे को जो है ग्रास रूट लेवल पे, आप 12, 13, 14 साल का बच्चा है उसको कम्प्लीटली आप जो है बॉक्सिंग ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। हमारे 2-3 सेंटर्स चल रहे हैं पूरे अनूपगढ़ जिले के अंदर जो निशुल्क चल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और इसके अलावा साथ ही साथ बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए और उनको बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं पिछले 8 साल से निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण चला रही हूँ, जिनमें मैं लगभग 3000 लड़कियों को और डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके द्वारा मैं करीब 400 जो हमारी साथी महिला अध्यापिकाएं हैं उनको ट्रेन कर चुकी हूँ इस क्षेत्र के लिए। तो मैं मानती हूँ कि मेरे हिसाब से जो बॉक्सिंग का गर्ल्स के लिए ग्राउंड बन रहा है वो सेल्फ डिफेंस के कैंप्स बन रहे हैं कि उससे वो इंटरेस्टेड होती हैं, देन वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में आते हैं। तो उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम दे सकते हैं आरजे के लिए, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल एग्जाम होता है। देन स्टेट के अंदर भी 3 लेवल्स हैं, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3। जब आप स्टार 3 लेवल पर पहुंचते हैं तो आपके अकॉर्डिंग टू आपकी परफॉर्मेंस आपको एग्जाम के लिए नॉमिनेट किया जाता है नेशनल लेवल के। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य रहा कि मैंने बैक टू बैक 2 साल में दोनों लेवल जो है वो क्लियर किए। और ओलंपियंस जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट है लवलीना, और एक वर्ल्ड चैंपियन हमारा बड़ा नाम निखत जरीन, ये लोग जो कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं मैं उसमें एज अ आरजे जो है वो राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ 2 स्टार रैंकिंग बॉक्सिंग रेफरी चंद्रिका जी महेश्वरी। इलाके के लिए एक प्रेरणा है, इलाके के लिए देखा जाए तो संघर्ष की कहानी है कि किस प्रकार संघर्ष किया गया, किस प्रकार मेहनत की गई और माता पिता का क्या विशेष योगदान रहा। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं जो इन दिनों नशे में, मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, ये उनके लिए एक प्रेरणा बनकर आए हैं चंद्रिका जी महेश्वरी। आप भी आगे बढ़ सकते हैं, फील्ड को ज्वाइन करें, फिटनेस को ज्वाइन करें और चंद्रिका जी महेश्वरी की तरह इलाके का नाम रोशन करें। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, ब्रेकिंग शॉट्स हिंदुस्तान, गड़साना।